हेलो एवरीवन। एक बेसिक क्वेश्चन जनरली मेरे से पूछा जा रहा है कि जब से नया लॉ क्रिमिनल लॉ आया है तो हमको पुराना क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहिए या नया क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहिए। तो उस पर मेरा एक सबमिशन है कि अगर आप जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने क्रिमिनल लॉ पर ही अपना फोकस रखना चाहिए। और क्योंकि 2024 में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो पुराने क्रिमिनल लॉ पर ही बेस होंगे। पर अगर आप एक क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पुराने और नए दोनों ही क्रिमिनल लॉ पर अपना ध्यान रखना होगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अगर आप अपने अंदर एक बेसिक क्रिमिनल लॉ की एक बेसिक समझ अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पुराने क्रिमिनल लॉ को भी अच्छे से पढ़ना होगा। ये वाली बात दोनों पर ही लागू होती है, जुडिशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी और जो एडवोकेट हैं वो भी। तो पुराने क्रिमिनल लॉज में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि पुराने क्रिमिनल लॉज पढ़ने चाहिए। देखिए, इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो क्रिमिनल लॉ को अच्छे से समझते हैं कि क्रिमिनल लॉ हमेशा, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज नया आईपीसी आज रात 12 बजे से लागू हो जाए तो रात 12 बजे के बाद जो भी कोई नया अपराध हुआ होगा वो नए वाले आईपीसी से कवर होगा, पुराने आईपीसी से कवर नहीं होगा। पर आज रात 12 बजे से पहले यानी कि अभी इसी समय कोई अपराध हो जाता है तो पुराने वाले आईपीसी से लागू से गवर्न होगा, वो नए आईपीसी से गवर्न नहीं होगा। क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब किसी व्यक्ति ने जिस समय पर अपराध किया उस समय पर कौन सा क्रिमिनल लॉ ऑपरेटिव पोजीशन में था, जो ऑपरेटिव पोजीशन में था उसी क्रिमिनल लॉ से उस व्यक्ति का जो क्रिमिनल एक्ट है वो गवर्न होगा, नए क्रिमिनल लॉ से गवर्न नहीं होगा। क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है, कभी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता है। प्रोस्पेक्टिवली मीन्स आगे से लागू होता है, पीछे से लागू नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 1 जनवरी 2024 से नया आईपीसी लागू हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो 1 जनवरी 2024 के बाद कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर होता है देश में तो वो नए वाले आईपीसी से गवर्न होगा, पुराने आईपीसी से गवर्न नहीं होगा। लेकिन 1 जनवरी 2024 से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ होगा तो वो पुराने आईपीसी से गवर्न होगा, नए आईपीसी से गवर्न नहीं होगा। तो इसीलिए मान लीजिए कि अगर मैं मान भी लूँ फॉर सेक द आर्गूमेंट कि 1 जनवरी 2024 से नया क्रिमिनल लॉ अगर लागू हो भी जाता है, तब भी अगर आप क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कल को आप जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं तब भी आपको पुराना क्रिमिनल लॉ पता होना ही चाहिए। क्योंकि आपको जो जजमेंट देने होंगे या जिन केसेस में आप आर्ग्यू करेंगे कोर्ट्स में वो आप पुराने क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ही करेंगे, मीन सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ नहीं। प्रोसीजर लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि प्रोसीजर लॉ में ऐसा हो सकता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकते हैं। जैसे कि अगर नया सीआरपीसी या नया एविडेंस जब लागू होता है तो जो वो केसेस जो ट्रायल में होंगे उन केसेस में नया क्रिमिनल लॉ, नया सीआरपीसी नया एविडेंस लागू होगा, पुराना सीआरपीसी पुराना एविडेंस लागू नहीं होगा। ये सॉरी, अभी कई बार गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, कोई इसमें अगर कोई सेक्शन या कोई सेविंग क्लॉज लगा दे तो बात एक अलग है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हमको नए और पुराने दोनों ही क्रिमिनल लॉ अच्छे से पढ़ने चाहिए। अगर हम एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर या एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो दोनों ही केसेस में हमको दोनों ही नए पुराने दोनों ही क्रिमिनल लॉ पर फोकस करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, नए क्रिमिनल लॉ आने से परेशान मत होइए, कोई ऐसा बड़ा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाला नहीं है। और थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होगा भी वो वेरिएशन कुछ सेक्शन में हो सकता है, कुछ सेक्शन रिपील हुई हैं, कुछ सेक्शन नई ऐड हुई हैं आईपीसी में और बाकी और एक्ट्स में भी। तो इसलिए आपको पुराना क्रिमिनल लॉ की अगर आपके पास समझ है, पुराना क्रिमिनल लॉ को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यकीन मानिए नए क्रिमिनल लॉ में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी अगर आती भी है तो नए ऑफेंस अगर ऐड होते भी हैं तो उनको आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि आपने पुराने क्रिमिनल लॉ को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले अपना फोकस अपने पुराने क्रिमिनल लॉज पर रखिए और डेफिनेटली आप नए क्रिमिनल लॉ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।